जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, आदित्य रंजन सर की यानी एसएससी मैथ के नाम से फेमस बुक है। इसका मैं अपने इस YouTube चैनल पर लगातार सॉल्यूशन करा रहा हूँ। कई चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए और ये मेरा चल रहा है अलजेब्रा यानी बीजगणित। 95 तक जितने भी प्रश्न थे सारे के सारे प्रश्न मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आई बटन पर लिंक दे दिया, वहां से क्लिक करके आप एक बार जाके जरूर देख लेना। ठीक है, मोस्टली बच्चों का ये डाउट रहता है, अच्छा इनके बीच में स्लैश लगाना भूले हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना। चलिए सर, ठीक है, मोस्टली बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर हम आपसे पढ़े क्यों, ये भी तो होता है ना। तो देखिए बेटा, अगर आप आ ही गए इस वीडियो पर क्लिक करके तो 1 मिनट के लिए मतलब इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, या फिर आई बटन पर लिंक दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 95 तक आइए। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो रुकना, अदरवाइज आपकी मर्जी। एसएससी बुक सॉल्यूशन अलजेब्रा चल रहा है, बीजगणित। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अच्छा सर, इसकी जो वीडियो मिलेंगी अलजेब्रा की, 2 वीडियो मेरी चल रही हैं। देखिए 2 चैप्टर चला रखे मैंने अलजेब्रा। इसकी जो वीडियो मिलेंगी आपको, एक तो 11 AM पर और एक शाम के 5 PM पर। ठीक है, दूसरा इसी के साथ साथ इसी बुक का प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी भी 2 वीडियो मिलेंगी, एक आपको 1 PM पर और एक रात के 9 बजे। तो दोनों सेशनों में जुड़ जाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में विद एक्सप्लेन, विद प्रूफ, विद ट्रिक के साथ और कंसेप्ट सब कुछ सिखा के चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन को कई तरीके से हैंडल करने का तरीका समझा रहा हूँ। देखिए 95वां प्रश्न मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि बेटा मैंने ये बताया था कि यहां से कंसेप्ट अलग स्टार्ट हुआ। देखिए ये कहलाते हैं रिवर्स केस, रिवर्स केस। अब सर रिवर्स केस में भी ये था कि प्लस वाला था, अब माइनस वाला पूछ रहा है, जैसे कि मैंने पीछे कराए थे। एक बार मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ जो मैंने पिछला वीडियो में आपको समझाया था। इसलिए कह रहा हूँ हर वीडियो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है, जरूर जाके देखना है। देखिए रिवर्स केस में मैंने ये बताया था, यदि x² + 1/x² 7 है तो इसका पावर को जब आधा करते हैं तो x + 1/x² क्या हो जाता है। 2 केस बनते हैं, यहां से भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया क्या, x + 1/x और x - 1/x, ये 2 केस बनते हैं। अगर प्लस वाले के केस में जाना है तो अंडर में, यानी कि जो भी ये वैल्यू है, जैसे मान लीजिए k + 2, इस पर रूट चढ़ा दूंगा। लेकिन माइनस के केस में क्या करते हैं, जैसे इससे मुझे पावर पे आधा जाना और माइनस में जाना है, तो देखिए प्लस है तो +2 किया है, माइनस है तो इसमें से क्या करेंगे -2। ये कंसेप्ट, राइट, ये कंसेप्ट है। लेकिन पिछली जो वीडियो में कराया था, यानी कि + 1/x क्या n है, x² + 1/x², यानी पावर को डबल करते हैं, तो ये जो कंसेप्ट बनते हैं वो n² - 2। लेकिन अब ये रिवर्स केस पूछेगा, यानी कि उल्टा पूछता है, उल्टा पूछता है। पहले ये पूछता था जो शुरुआत की वीडियो 3-4, अब यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा। तो इसके लिए एक ही केस रहता है कि सर जो भी स्क्वायर, अगर प्लस के केस में जा रहे हैं तो क्या करेंगे +2, क्या करेंगे +2। ठीक है सर, क्या करेंगे +2, और माइनस के केस में जा रहे हैं तो क्या करेंगे -2। ठीक है, जो भी n है, जैसे k - 2, जैसे अंडर में k - 2। ठीक है, चलिए सर अब चलते सर सवालों की ओर। एक बार देखिए, ये सारे सवाल मैं करा चुका हूं, जरूर जाके आपको देखने। चलिए जैसे ये प्रश्न है सर, देखिए ये प्रश्न है। अब एक बात बताइए, पावर 2 से पावर आधे में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जैसे x² + 1/x² बराबर कितना 29 है। आपको पावर आधा करना है लेकिन माइनस में जाता है। अगर प्लस में जाता है तो क्या करते, इसमें +2 कर देते, और +2 यानी कितना हो जाता, रूट में 31, और इस पर रूट चढ़ा देते। लेकिन आपको जाना किसमें, माइनस में। ये तो प्लस का केस होता है, आपको माइनस में जाना है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी पावर आधा करे और माइनस में जाए। इसमें से -2 हटा दीजिए, कितना बचेगा 27, और इस पर रूट चढ़ा दीजिए, बस इतना सा आपको काम करना है। अगर इसको आप तोड़ोगे तो क्या होता है, 9 × 27। ठीक है, कितना होता है 9 × 27। तो अगर 9 को निकालोगे तो क्या देगा 3, तो देख +- के 3 √3 ये आ जाएगा, +- के √3 3 आ जाएगा। क्यों कि +- मैंने इसलिए लिया है, जैसे x² बराबर क्या है 9 है। जब ये, क्योंकि फॉर्मूले पे आधारित होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इससे ये भेजूंगा x बराबर तो क्या जाएगा √9, तो जब ये निकलता है तो +- 3 देता है, +- 3 देता है।
ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कंसेप्ट है, इसलिए आप बस इतना ही सीखिए। ठीक है सर, चलिए। तो पहला प्रश्न आपके समझ में आ गया, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन ये सारे कंसेप्ट आपके तब मजबूत होंगे। कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि हर कोई पढ़ाने लग गया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि देखिए बेटा, हर लेवल का एक बच्चा होता है, उसकी साइकोलॉजी नेक्स्ट लेवल की होती है। तो मैंने क्या कहा था, आपको कमेंट हर तरीके का देना है, जिससे कि मैं और अच्छा प्रयास करूं। तो मैंने और एनालाइज किया और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। उस बच्चे के लिए तहे दिल से धन्यवाद है। उसने मुझे डिमोटिवेट नहीं कह सकते, उसको मोटिवेट ही कह सकते, क्योंकि मैं अभी लर्निंग पॉइंट पे। आप ही लोग बताओगे मेरी गलती कहाँ पर है। हर कोई पढ़ाने लग जाएगा इस तरह से बोल रखा था, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपको जहां भी अच्छा लगता है वहां पढ़िए। आप जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास पढ़े, बिल्कुल भी एक सिंगल बंदे को पढ़ने की कोई आवश्यकता, अच्छा लगे यानी कि शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और ज्यादा अगर देखना है तो अलजेब्रा पूरा कर देख के जाइएगा। अगर सिंगल प्रश्न भी किसी बुक का छूट जाए तो फिर बाइक उठ करके चला जाना। ठीक है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आए हो तो इस वीडियो पर। चलिए, 96वां प्रश्न क्या कहता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के बराबर 18 है, जबकि ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 1 है, यानी x का जो मान है वो 1 से बड़ा है। x देखिए, अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं, जो आपको आने वाले सवालों में बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये मैं अभी से आधार आपको डालूंगा। जैसे ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना है? 18 है। आपसे जानना चाह रहा है एक्स क्यूब माइनस के 1/x क्यूब। ये सारी चीजें बता चुका हूं कि एक्स क्यूब माइनस के 1/x क्यूब, भाई इससे डायरेक्ट ये तो नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे मैं आपसे कहूं कि एक्स क्यूब माइनस के 1/x क्यूब, इसे निकालने के लिए मैंने ये बताया था आपको क्या चाहिए, तो x माइनस के 1/x चाहिए। मान के चलिए n है, तभी तो करता था मैं n का क्यूब, अगर माइनस है तो क्या था? प्लस के 3 इंटू n, ये करता था मैं। एक कंसेप्ट था माइनस वाले के केस में। प्लस वाले के केस में क्या होता है, चलिए बता रहा हूँ। x प्लस 1/x बराबर n दे रखा है, तो आपसे जानना चाह रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो ये क्या होता है? n क्यूब, यानी n का क्यूब, अगर प्लस है तो क्या देगा? माइनस के 3n। ये दो कंसेप्ट में बता के आता, अगर माइनस से माइनस में जाएगा, प्लस से प्लस में जाएगा क्यूब के केस में। ठीक है, अब इसे निकालने के लिए आपको इस पे जाना पड़ेगा। अब पावर 2 से अगर इस पे जाओगे वही माइनस में, x माइनस के 1/x, भाई माइनस में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें से -2 हटाइए, क्या देगा? 16, और इस पर रूट चढ़ा दीजिए, क्या देगा? ये 4। लेकिन इसने कंडीशन दे रखी है, x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, इसका मतलब क्या है कि इससे बड़ी होगी। अब ये प्लस माइनस के ये आएगा, अभी मैं बता के आ चुका हूं, क्योंकि आगे चल के इन सवालों का यूज होगा। ठीक है, ये कंडीशन का माइनस दे देते ना तो फिर बहुत ज्यादा अपनी चेंजिंग कर देगा। लेकिन प्लस के केस में अगर बड़ी है, इसका मतलब है पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब आपको इससे इस पे जाना है, यानी एक्स क्यूब माइनस के 1/x क्यूब। ये क्या होता है सर? n का क्यूब, यानी कि n का क्यूब अगर माइनस से माइनस में जाए तो क्या देता है? प्लस के 3n। n का मतलब क्या है? 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू n, n कितना है? 4। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 प्लस के 4 थे 12, कितना जाएगा सर? 76। तो जो इसका मान है वो कितना जाएगा? 76। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए सर, सवालों को बस पकड़िए, रटिए मत, रटोगे मारे जाओगे, इस बात को नोट करना। अलजेब्रा से मोहब्बत करने में आई बटन पर लिंक दे दिया, शुरुआत से आके पढ़ोगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये कंडीशन जो दे रखी है पॉजिटिव का केस दर्शाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना? 83 है। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो सीधी सी बात है एक्स क्यूब माइनस के 1/x क्यूब ये चाहिए। भाई इसे निकालने के लिए आपके पास x माइनस के 1/x होना कंपलसरी है, ये होना कंपलसरी है। अब इसे कैसे निकालोगे? सबसे बड़ी बात यह है, हमने सिखाया है आपको। देखिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 83 दे रखा है। आपसे भाई माइनस में चाहिए, इसका मतलब पावर को आधा कर रहा है, रिवर्स केस लग रहा है, x माइनस के 1/x, ये रिवर्स केस लग रहा है। तो माइनस चाहिए तो आपको क्या करेंगे? इसमें से 2 हटाइए, कितना? 81, और इस पे क्या करते हैं? रूट चढ़ाएगा। तो मैं कंसेप्ट आपको बता के आ चुका हूं पिछली वीडियो में भी और इसमें भी। जब इसे आप खोलोगे तो क्या देगा?
प्लस माइनस देगा, लेकिन एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, प्लस माइनस 9 आएगा। अब चलिए अभी साथ डलवा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ क्या है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, प्लस के 9 में लूंगा यहाँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है। क्या माइनस के 9 1 से बड़ी है, नहीं था। ठीक है, आगे चल के इन सवालों को यूज होगा। अब आपसे ये पूछ रहा है एक्स क्यू माइनस के 1 एक्स क्यू, ये कंसेप्ट क्या होता है, एन का क्यू, एन का बोले तो 9 का क्यू, अगर माइनस है तो क्या देता है, प्लस के 3 इंटू एन, एन का मतलब ये भाई 9 का क्यू कितना होता है, 729, क्यू आपको याद होनी चाहिए 20 तक, प्लस 9 27। अगर आप इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, अगर आप इसे जोड़ोगे तो 9 7 16, 2 2 4 5, कितना आ जाएगा 756, कितना आएगा 756। जिस भी ऑप्शन में 756 है वो इसका क्या करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन में डी फॉर डाइन इज द करेक्ट। तो सर इन सवालों को रटिए मत, कंसेप्ट सीखिए, कंसेप्ट सीखोगे बहुत अच्छा रहेगा। चलिए सर 98 प्रश्न क्या कहता है, यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 7/3 है तो ए क्यू माइनस के 1/a³ का मान ज्ञात कीजिए। यदि इसे बात है ए क्यू माइनस के 1/a³, इसके लिए क्या चाहिए, ए माइनस के 1/a चाहिए, ए माइनस के 1/a चाहिए। तो सर इसे कैसे निकालोगे, इससे से। चलिए सर इसका जो मान दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 1/a² कितना दे रखा है, 7/3 दे रखा है। आपको माइनस में जाना है, यानी पावर को आधा भी करना और माइनस में, ए माइनस के 1/a। तो क्या करता था मैं भाई, इसमें भाई अगर कोई संख्या जैसे मान के चलिए 83 है, इसमें से 2 घटाता था, आसानी से घट जाता था, क्या से आता। लेकिन अगर ये 7/3 है, इसका मतलब क्या है, 7/3 है, अगर माइनस जा रहा है तो माइनस के 2, और इस पे क्या चढ़ा देता था मैं, रूट। ठीक है, इस पे क्या चढ़ा देता, रूट। एक्चुअल में यही होता था, जैसे 83 में से 2 हटाऊंगा, इस पे रूट चढ़ा देता, अभी तो 81 आता था। ठीक है, लेकिन वो सीधी सीधी वैल्यू थी इसलिए घट जाता था। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में तो फिर इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। एलसीएम लोग कितना जाएगा, कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखिए इसमें से अच्छा ये रूट में 3 एलसीएम ले लिया तो यहाँ 7 ही बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा भाई, यहाँ 1 है, यहाँ कितना 1 है, इससे डिवाइड करो कितनी हो जाएगा 3 बार, और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आ जाएगा सर रूट में 1/3, रूट में 1/3 आ जाएगा। अब आपकी ये वैल्यू ए माइनस के 1/a की दे रखी है, आपको किस में चाहिए, क्यू में, ए क्यू माइनस के 1/a³। ये सर क्या होता है, एन का क्यू, यानी कि ये एन है 1/√3 का क्यू, √3 का क्यू। ठीक है सर, √3 का क्यू, अगर माइनस तो क्या देगा, प्लस के 3 इंटू एन, यानी कि 1/√3 ऐसे ले लेता हूँ। चलिए सर अब सब तोड़िए, इसको तोड़ोगे कैसे सर, मैंने ये बताया था, जैसे √2 का अगर क्यू है, √2 का अगर क्यू है, √3 का अगर क्यू है, तो ये वैल्यू एक बार बाहर निकल जाती है, 3 आ जाएगा, और एक बार रूट में ले लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है। राइट सर, कैसे आता है भाई, √3 को 3 बार लिखना है, लिखिए सर, √3 इंटू √3 इंटू √3, 2 √3 मिलके काट देंगे आपस में भाई, √3 से √3 कितना देता है 3, और ये क्या आता है। तो ये आपको आना जरूरी है, छोटे छोटे कंसेप्ट में। अगर आप इसकी बात करोगे, कलर कैसे दिख रहा है, 1 मिनट, मुझे दिख रहा है या जल्दी से बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, अब इसे या तो ऐसे लिख लो, या फिर मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ। चलिए ऐसे लेने लो, ठीक है। अगर इसे निकालोगे तो क्या आएगा, 1/, में एक बार ये बाहर निकल आएगा, तो 1/, में √3 बाहर निकल आएगा, इंटू इसका एक बार क्या जाएगा, 1/, में √3 आ जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक बार ये बाहर निकल आएगा 1/, में 3, और एक बार ये आ जाएगा, एक बार आ जाएगा इंटू 1/, में नीचे √3, क्योंकि एक बार मैंने इसे लिख दिया। ठीक है, और प्लस के 3/, में √3 ये आ जाएगा, क्यों, ये कोई वैल्यू ही सीधे निकल के आएगी, और एक बार ये आ जाएगा। राइट सर, चलिए अब देखिए सर, आगे देखिए, अगर मैं यहाँ से नीचे अगर √3 है और √3 है,
यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 3√3 मैंने एलसीएम ले लिया, 3√3 मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक ही बचेगा। जबकि इस √3 से √3 जाएगा तो कितना आएगा, 3×9 यानी कि 9 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 10/3√3। अच्छा सवाल कह सकते हैं, कितना जाएगा 10/3√3। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी फॉर बोथ नहीं है करेक्ट। यानी कि सवाल में गलती करने के चांस हो सकते हैं, लेकिन आप कंसेप्ट छोटे छोटे पता होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए अगर मैं 99 प्रश्न की बात करूं, x⁴ प्लस 1 में x⁴ कितना 727 है, जबकि कंडीशन दे रखी है x की जो वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, 1 से बड़ा है 2 हो सकता है 3 हो सकता है पॉजिटिव। आपसे x माइनस के 1/x पूछ रहा है केवल। अब सर पावर 4 से पावर 1 में जाना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिवर्स केस की बात कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि रिवर्स केस की बात कर रहा है। चलिए सर, यानी कि पावर 4 से पावर 1 में जाना है, इसका क्या मतलब है सर, रिवर्स केस लगेगा, यानी रिवर्स गियर डालना पड़ेगा, जो मैंने आपको डालना सिखाया। एक्स की पावर, देखिए चलिए, x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना दे रखा है, 727 दे रखा है। अब सर इस पे कैसे जाओगे, इस पे कैसे जाओगे। अब यहाँ के ना बच्चों को बहुत ज्यादा आपत्ति होती है, क्योंकि पावर 2 से ये निकालना आसान हो जाता है -2, लेकिन जैसे आप इसकी बात करोगे तो सर कैसे जाओगे, डायरेक्ट नहीं जा सकते। रिवर्स केस का मतलब होता है पावर को आधा करना। रिवर्स केस का क्या मतलब होता है, पावर को आधा करना। अगर इसके पावर को आधा करोगे, अगर इसकी पावर को अगर आधा करो तो क्या होता है, x²। अगर प्लस है तो प्लस में चल ले जाइए, पहले x² प्लस 1/x। भाई पावर को आधा करते हैं, जैसे x² प्लस 1/x² बराबर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। आपसे मैं पूछूं x प्लस 1/x, यानी पावर को यहाँ आधा किया तो क्या करते थे, इसमें 2 जोड़ देते और कितना 9 और इस पर रूट चढ़ाते, यही करता था मैं। ठीक है, ये सारी चीजें करता हूँ मैं आपको। इसका मतलब क्या है, पावर को आधा कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इसमें 2 जोड़ दो, कितना आएगा 729 और इस पर रूट चढ़ा। तो 729 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। 729 किसका स्क्वायर होता है, अगर 9 है तो या तो 3 आता है या फिर 7 आता है, या तो 23 का हो सकता है या 27 का। बताओ जल्दी से किसका है, किसका है 27 का। यानी कि सर x² प्लस 1/x² बराबर कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। अब ये सवाल दे रखा होता था आपको, यानी इससे आपको इस पे आना पड़ेगा, तब जाके ये निकाल पाओगे। तो अब पावर को आधा करेंगे, वो भी किसमें, माइनस में। किसमें, माइनस में। x माइनस के 1/x, जब माइनस में ला रहे हैं तो क्या करते हैं, इसमें से 2 हटा देते हैं। गलती नहीं करनी है, इन सवालों में अक्सर गलती बच्चे से हो जाती है। तो क्या करते हैं, इसमें से 2 हटा कितना देगा 25, और इस पे क्या चढ़ाए थे, रूट चढ़ाए थे, कितना जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि इसका जो मान है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट। बताइए सर, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है सर, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई आपत्ति, अभी तक जितने भी सवाल थे ये नॉर्मल दे रखे थे, यहाँ से यहाँ जाना था, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 2 से गुजरना पड़ेगा, आपको 2 से गुजरना पड़ेगा। जैसे किसी शहर को जाने के लिए आपको किसी न किसी कस्बे से गुजरना पड़ेगा, मीडिएटर से, एक तरीके से मीडिएटर का काम करेगा। चलिए सर, मैंने इस चैप्टर का 100वां क्वेश्चन छोड़ लिया, और ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं 100वां प्रश्न करा। ये आपको खुशी हो रही हो ना हो रही हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब टीचर्स ऐसा नहीं कि यार उससे सब कुछ आता है, ठीक है, टीचर्स वही है जो दिन प्रतिदिन बहुत कुछ सीखे, यानी निरंतर सीखने का प्रयास। और मैं हमेशा ऐसा नहीं कि मैं ये सोचूं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में, मैं इन सवालों को लगातार सीखने का कुछ ना कुछ नया तरीका ढूंढता रहता। आप लगातार जुड़े हुए, आप ये चीजें सारी नोट कर रहे होंगे कि सर जी भाई देखिए पढ़ाने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हर कोई मास्टर आया और उसने सुई दो डेढ़ के फेंक दिया, उसके पीछे उसके वर्षों की मेहनत होती है। ठीक है, और कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो बेटा उसके पीछे वर्षों की मेहनत होती है। क्यों, हर लेवल का बच्चा, देखिए मैं अगर एक छोटा टीचर हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं टीचर छोटा हूँ, लेकिन मेरे पास जो कंटेंट है वो छोटा नहीं है, इस बात को आप हल्के में मत लेना। किसी भी टीचर के कंटेंट से आप मिला लेना। और जब मैं इस बुक को करा रहा हूँ तो इसमें क्या हलवा सवाल है क्या,
चलो लग रहे हैं 100 तक हलवा सवाल है, और कुछ हो सकता है उठपटाक सवाल भी आए, मान के चल सकते हैं हलवा सवाल है। अभी बेटा रुकोगे अलजेब्रा में आगे तक आपको पता पड़ जाएगा कि कहाँ तक मेरा लेवल है। बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत की कुछ कंसेप्ट, जब हम किसी बुक को लगाते थे शुरुआत के कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखते थे जो आपको उनका बेस बनाने के लिए मौजूद। अब बच्चा आता है शुरुआत में, वो क्या करता है, अरे यार ये तो मुझे आता है, लेकिन यही सबसे बड़ी उसकी गलती होती है बेटा। इस बात को पॉइंट को नोट कर लेना, आज नहीं तो कल आपको रियलाइज होगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चे की कि यार ये तो मुझे आता है, लेकिन वो वहां से बहुत कुछ सीख सकता है, छोटे छोटे पॉइंट वहां पर आके बन जाते। राइट सर, तो सीखने का निरंतर प्रयास कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, प्रैक्टिस लगातार बनाए रखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है सर, चलिए 100वां प्रश्न है। चलिए इसी बात पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए जल्दी से, यानी इस चैप्टर का मैं 100वां प्रश्न करा रहा हूँ, इसके लिए तो 1 लाइक तो जरूर बनता है। ठीक है, चलिए, और अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है थोड़ा सा और वेट कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, इस बात को मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। यदि x इज ग्रेटर देन 1 है और x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना 7/9 है, तो x माइनस के 1/x का मान ज्ञात कीजिए। और देखिए 2023 में पूछा प्रश्न, यानी कि ये प्रश्न ऐसा नहीं कि मैं अपने घर से उठा के लाया हूँ, ये बुक के प्रश्न है और सारे के सारे P/Q। आपको पावर 1 में जाना है 4 से। चलिए सर, x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर कितना है 7/9। अब आपको x माइनस के 1/x जाना है, इसका मतलब क्या है, आपको किसी पहले 2 पे आना पड़ेगा, यानी पावर को डायरेक्ट 2 पे आना, x² प्लस 1/x²। पावर 2 पे आने के लिए क्या करोगे भाई, प्लस से प्लस में जा रहे तो क्या करते हैं, इसमें +2 जोड़ते हैं, जो कि मैं पीछे आपको बता के आ चुका हूं। तो कितना आया 81, और इस पे भी रूट चल जाएगा, कितना दे देगा 9 दे देगा। अब 9 ही क्यों लिया, माइनस के 9 भी तो आ सकता है, क्योंकि अब प्लस माइनस आएगा, इसलिए लिया है बेटा, क्योंकि ये कह रहा है x का जो मान है वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब नेगेटिव तो नहीं काम करेगा। या चलिए लिख देता हूँ x² प्लस 1/x², क्योंकि आगे इनकी जरूरत पड़ेगी इस वाले, ये जो कंसेप्ट दे रखते हैं इसे हल्के में मत लेना। बच्चे क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को पढ़ते ही नहीं है, इस कंसेप्ट को हल्के में मत लेना। अब आप इससे पावर आधे पे जा सकते हैं, पॉजिटिव भी जा सकते हैं, नेगेटिव भी जाते हैं। पॉजिटिव जाएंगे तो +2 होगा, नेगेटिव जाएंगे तो क्या होगा -2, यानी जिसमें जाते हैं वही करते हैं। अगर पॉजिटिव से माइनस में जाना है, इसका मतलब इसमें से 2 घटेगा, कितना जाएगा 7, और इस पर क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे, इस पर क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर D4 9 इज द करेक्ट। बताइए सर, सॉरी थोड़ा सा तबीयत का इशू है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ तो ये सवाल समझ में आया कि नहीं है, और ये पक्का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि रिवर्स केस से आपका सवाल जरूर आए। ठीक है, चलिए अभी तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक जितने भी प्रश्न थे वो सीधे के सीधे दे रखे थे, यानी x² प्लस 1/x², इस पावर को आधा कीजिए, यानी x माइनस के 1/x, और पॉजिटिव की बात करूं तो x प्लस के 1/x, यानी कि ये दे रखा था और आपसे ये पूछ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दे रखेगा और आपसे ऐसे इक्वेशन दे रखा, जबकि मैंने इक्वेशन से आपको लड़ना सिखाया कि इन इक्वेशन से कैसे लड़ा जाए। जो बच्चे लगातार जुड़े हैं उन्हें ये पता है कि हाँ सर मैं इक्वेशन से कैसे लड़ना सिखाता हूँ। ठीक है सर, इक्वेशन से कैसे लड़ना सिखाता हूँ। चलिए सर, मैंने ये बताया था कि कभी भी ऐसी इक्वेशन अगर दे रखी है, ठीक है, बहुत सारे सवाल करा चुका हूँ, मुझे लगता है 15-20 सवाल कराए हमने इस इक्वेशन में। तो जो भी x की पावर कुछ भी हो, इसके बाद जो पद आता है जैसे ये है, यानी x के साथ जो मल्टीप्लाई में आता है उसकी पावर कितनी 4 है, तो यहाँ x की पावर 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर पावर 3 होती तो 3 से, पावर 2 होती तो 2 से, पावर 1 होती तो 1 से। ये छोटा सा कंसेप्ट है, आप पकड़िए सवाल को पकड़िए, बच्चे यहीं भटकते रहते हैं। तो जब यहाँ इसमें क्या, तो सभी में इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए अब आपको नजर आ जाएगा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या देगा x² दे देगा, क्या दे देगा x² दे देगा। इससे डिवाइड करोगे तो क्या देगा माइनस के 1442 दे देगा। ठीक है, और क्या है, अच्छा 8 है तो पावर डिवाइड करेगा तो आधा देगा, एक मिनट पावर 4 देगा ना, पावर 4 देगा। क्यों, अगर इस पावर से 4 का पावर 8 को काटोगे तो पावर 4 देगा। ठीक है 4, चलिए सर माइनस के 1442 प्लस के 1 में x⁴ बराबर इक्वल टू क्या है 0 है। भाई मेरे को पद एक पास लाने थे, x⁴
प्लस 1/x/4 बराबर क्या है 1442 है, कितना है 1442 है। तो ये चीज ना देखिए आपसे ये देता था सीधे पिछले सवालों में, देखिए x/4 ये चीज देता था, लेकिन वो आपसे थोड़ी सी तो मेहनत कराएगा, आगे चल के और भी अच्छे सवाल मिलेंगे, ठीक है, जुड़े रहिएगा, मजा आ जाएगा। यानी इससे आपको इस पे मूव करना पड़ेगा ये निकालने के लिए। अब पावर आपको माइनस चाहता है, माइनस कैसे निकलेगा, यानी पावर 4 से पावर 1 में जाना चाहता है, इसका मतलब क्या है कि पहले इसका रिवर्स करोगे तो आधा आएगा, यानी x² प्लस प्लस है तो प्लस में x², हालांकि माइनस में भी जा सकता है, लेकिन वहां थोड़ा सा एक अलग केस लग जाएगा, वो आपको परेशान कर सकता है, जो आगे मैं आपको सिखाऊंगा। x² प्लस 1/x² बराबर, भाई पावर में आता जा रहे हैं लेकिन प्लस से प्लस में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है इसमें +2 जुड़ेगा, तो क्या जाएगा 1444, कितना आएगा 1444। अब ये किसका है, क्योंकि इस पे भी रूट चढ़ता है, क्योंकि +2 करने के बाद इस पे क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। अब 1444 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बता दो। अब कैसे निकालते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर, चलिए सर वो मैं आपको एक बार बताता हूँ, हालांकि बहुत बार बता चुका, जैसे 1444 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये पहले पेयर बनाओ, क्या बनाओ, पेयर बनाओ 2, फिर ये देखिए लास्ट वाला अंक किसके पास स्क्वायर में आता है, या तो ये 2 के स्क्वायर में आता है या फिर 8 के स्क्वायर में आता है। क्यों, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर ये देखना, ये जो 14 है ना, ये जो 14 दे रखा है, ये देखिए किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। अगर मैं ये देखूँ 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कैसा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब जैसे इसमें से भाई 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, लेकिन जो छोटा वाला अंक होता है इसका 3, यानी इन तीनों में इसका 3 को लिख दीजिए दोनों। लेकिन इतना करने के बाद आपको एक काम करना है, इन दोनों के बीच में जहां भी डिफरेंस कम होगा, जैसे यहाँ डिफरेंस की बात करूं तो कितना है 5 है, और यहाँ डिफरेंस की बात करूं तो 4, जिसके अंतर डिफरेंस कम होगा वही उसका आंसर होगा, यानी ये 38 का स्क्वायर है ये। तो यानी कि ये जो है x² प्लस 1/x² बराबर किसका है 38 का, ये 38 का स्क्वायर है ये। अगर इसे खोलोगे तो ये 38 बनेगा, लेकिन अब पावर आधे में जाना, x माइनस के 1/x बराबर क्या आता है, इसमें से 2 घटा दे, क्यों माइनस में जा रहे हैं, 2 घटा दे क्या जाएगा 36, और इस पर रूट चढ़ा देते कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D4 डायन इज द करेक्ट। चलिए, हो सकता है यहाँ बच्चों को कुछ समस्या हुई हो, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। चलिए देखिए सर क्या दे रखा है 1444, ठीक है। अब ये कैसे पहचानूं कि ये किसका स्क्वायर, राइट सर, भाई हमको मंथ नहीं याद है, मैं अगर आपकी जगह होता तो ये करता, मैं फिर ऑप्शन का थोड़ा सा सहारा लेता। और देखिए सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ सवाल, इसका मतलब ये तो कराएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करा रहा है। ये कितना आसान हो गया सीजीएल टीयर 2 का सवाल। देखिए मैंने ये बताया था कि पहले आपको पेयर बनाना है, और पेयर बनाने के बाद आपको ये भी देखना है कि ये जो लास्ट का अंक है ये किसके स्क्वायर के पास आता है, या तो 2 के पास आएगा या फिर 8 का स्क्वायर करने का, राइट सर, ठीक है। अगर एक पकड़ में आया था तो इन दोनों का सम 10 होता है, ये आप फिक्स करना। अगर यह 3 है तो नीचे 7 आएगा, अगर ये 5 है तो 5 आएगा, अगर 2 है 8 आएगा, यानी कि ये दोनों का पेयर कितना देता है 10 देता है। लेकिन इतना करने के बाद ये जो 14 है ये किस किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ये आपको देखना है। देखिए अगर 14 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, यानी कि इसके स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। भाई इसके 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर के बीच में। इतना करने के बाद आपकी 3 है ना, यानी छोटी वाला जो है उसका इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। इतना करने के बाद आपको ये देखना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस जहां भी कम होगा, अगर यहाँ के डिफरेंस की बात करूँ कितना दे 5, और यहाँ के डिफरेंस की बात करूँ कितना देगा 2 दे रखा है, जहां इन दोनों में जो भी डिफरेंस कम होगा वो इसका आंसर, यहाँ डिफरेंस कम है इसलिए 38 इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों एक बढ़िया सवाल कह सकते हैं, सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ सवाल है, बताइए सर मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी हाल फिलहाल में रेलवे वाली बुक का भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो अभी इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मैं बहुत भटक रहा था, ठीक है, मतलब बहुत भटका बहुत, लेकिन आज मुझे आपका वीडियो देखने के बाद, देखिए कुछ बच्चों को पॉजिटिव आते हैं कुछ के नेगेटिव आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, तो हर तरह का बच्चा होता है। नेगेटिव बच्चे भी जरूरी है कमेंट देना जिससे मेरी औकात पता पड़े। देखिए उस बच्चे का जब कमेंट आया था सर मैं बहुत भटक रहा था, और जब से मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ बहुत कुछ समझने लगा हूँ, बहुत कुछ सीखने लगा।
ठीक है, अगर बच्चा वो वीडियो देख रहा हो तो वो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए सर, 102वां सवाल देखिए। 102वां सवाल क्या कहता है, एक्स की पावर 8 और 2599 एक्स की पावर 4। मैंने क्या बताया था, इसके साथ जो भी है यानी एक्स की पावर 4 है तो 4 से ही डिवाइड करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ क्यू होता तो क्यू से स्क्वायर होता, स्क्वायर से एक्स होता, एक्स से। एक सवाल को पकड़ने के तरीके होते हैं। आपसे पावर 1 में चाह रहा है, देखिए सर, काटोगे तो एक्स की पावर 4 दे देगा, ठीक है, माइनस के। ऐसे काटोगे तो ये काट देगा, ठीक है, क्या देगा 2599 प्लस के 1 में एक्स की पावर 4 मेरा ये दे रखा और ये 0 है, तो ये उधर भेज दो और ये एक्स वाले पद एक पास ले लो, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 बराबर क्या 2599 आएगा। लेकिन पावर 1 में जाना है, किस में जाना है, पावर 1 में। इसका मतलब क्या है, इसे क्या करोगे आप आधा, तो पहले इसे पावर आधा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर बराबर में, भाई प्लस से प्लस में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 जोड़ेगा। तो कंसेप्ट रटिए मत, कंसेप्ट रटिए मत, सीखो, रटोगे मारे जाओगे कैसा क्या, क्योंकि वो होता क्या है, कुछ कंसेप्ट रट लेते हैं, आगे चल के आपको बहुत परेशानी दे सकता है। अगर आप इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2601 आ जाएगा, 2601 आ जाएगा। लेकिन अब इससे पावर किसमें, इसमें भी रूट चढ़ा देते हैं, क्योंकि जैसे 2 जोड़ते हैं या 2 घटाते हैं उस पर रूट चढ़ा। 2601 किसका स्क्वायर है, अब ये बच्चों को नहीं पता है तो देखिए, चलिए ये 2601 है, एक कैसे निकालो, या तो भाई पेयर बना लिया, या तो 1 के पास आएगा या फिर 9 के पास आएगा। अब ये जो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, अगर 5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, राइट सर, और आप 6 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है, 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में है। फिर ये जो छोटा वाला पद है इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस जहां भी कम होगा यहाँ डिफरेंस 1 का, इसका मतलब ये इसका आंसर है कितना 51। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर की बात करूं तो इसका जो मान है कितना 51 है, कितना 51 है, इसे निकालोगे अब आप पावर 1 में जा सकते हैं। चलिए इससे भी पावर 1 में जाना है, जबकि वो किस में जाना है, माइनस में। तो अगर प्लस में जाते तो +2 करते, माइनस में जाते तो क्या करेंगे, -2, एक्स माइनस के 1 क्या, तो क्या करेंगे -2 करेंगे, कितना जाएगा 49, और इस पर भी रूट चढ़ जाएगा, कितना देगा ये 7 देगा, कितना देगा 7 देगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी फॉर डायन इज द करेक्ट। बताइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पेशेंस रखिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल ना पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अलजेब्रा जब कराया था रेलवे का, एक भी प्रश्न अगर उससे और इससे अगर कंसेप्ट अगर इधर से उधर हो जाए तो देखिए आप बिल्कुल चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, यानी कि रेलवे में सारे प्रश्न ये दिए गए हैं इस कंसेप्ट पे, तो मैंने कराया है सर, नहीं मैंने कराया, मुझे पता है। चलिए एक्स की पावर 4 माइनस के 83 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक्स क्यू माइनस के 1 देखिए, अब ये एक्स क्यू माइनस के एक्स बार माइनस के 3 दे रखा है, इसका मतलब ये होता है एक्स क्यू, ये माइनस है तो नीचे आके क्या जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, एक्स क्यू, यानी ये आपसे जानना चाहिए, जबकि मैं पिछले बता चुका हूँ इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या ये सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ सवाल आप कर पाओगे, देखिए कितना आसान है। मैंने क्या बताया था, इसे एक्स के बाद जो भी है इसमें एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, ठीक है, कितना आसान कर दूंगा इस सवाल को, ये देखिए, इसे काटोगे तो एक्स स्क्वायर देगा, एक्स स्क्वायर देगा, जबकि एक्स वाले पद एक पास ले लो, क्या देगा प्लस के 1 में एक्स स्क्वायर बराबर में ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 83, यानी ये डायरेक्ट या तो ये देता, इसकी जगह ये ना दे कि ये दे रहा है। अब आपसे क्यू में जाना चाह रहा है, इसका मतलब ये निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक्स माइनस के 1 एक्स होना चाहिए, अरे ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इससे अगर पावर 1 में जाओगे वो भी माइनस में, यानी रिवर्स केस लगेगा, तो क्या करें एक्स माइनस के 1 एक्स, रिवर्स केस लग रहा है लेकिन माइनस में जा रहा है, इसका मतलब इसमें से -2 हटेगा तो कितना देगा 81, और इस पर रूट चढ़ा होगा तो इसका मान कितना जाएगा 9 आ जाएगा। अब इससे पावर में किस में जाना 3 में, तो 3 के लिए कंसेप्ट क्या कहता है, एक्स क्यूब माइनस के 1/x, इसका जो कंसेप्ट कहता है वो कहता है n का क्यूब, अगर माइनस है तो क्या देगा प्लस के 3n, ये कंसेप्ट होता है, ठीक है, कंसेप्ट होता है। तो देखिए n का मतलब क्या है, यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है जल्दी बताओ, 9 का क्यूब होता है 729 प्लस 9 × 3 9 3 27, थोड़ा सा डार्क कर दिया, तो जब जोड़ोगे तो 9 7 16 कितना आएगा 756, 756, तो करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर। अब एक बार नोट करना, ये जो सवाल है मैं पीछे करा के आ चुका, सेम सवाल ये सीरियल टीयर 2 में पूछा हुआ है। और देखिए एक बार इस सवाल को यहां से देखो, ठीक है, बस इसमें इतना दे रखा, बस इतना कराना चाह रहा। चलिए मुझे लगता है इसी वीडियो का दूसरा सवाल था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए क्या ये सवाल सेम नहीं है, जल्दी से बता दो, क्या ये सवाल सेम नहीं है? जो सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ सवाल था, बस फर्क क्या था, बस यहाँ डायरेक्ट दे रखा है, उसमें इक्वेशन बना के दे रखा है। क्या ये सीजीएल 2024 में जो पूछा हुआ सवाल है, क्या वो सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ सवाल है? इसका मतलब क्या कि एग्जामिनर केवल आपको घुमाता रहता है इधर से उधर। देखो ये नहीं है, 103 है क्या? चलिए तो क्या आप बताओ, ये सवाल बिल्कुल डिक्टो कॉपी मैच है, 2019 में पूछा हुआ सवाल है और 24 में उठा के पूछ दिया। तो क्या लगता है बिल्कुल आएगा सर? ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, रिवर्स केस पर जरूर आता है सवाल। ठीक, चलिए अगर मैं 104वें प्रश्न की बात करूं तो क्या ये आपसे हो पाएगा? और ये आपके लिए HW। देखिए एक बार देखिए तो सही, यानी कि प्रश्न 21 में पूछा हुआ था और आपसे 21 में पूछ रहा है, 24 में भी पूछ लिया, सीजीएल टीयर 2 में भी पूछ लिया। ये आपके लिए HW, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर बात करोगे तो 34 और 6 और 6 से आपको 2 में जाएगा, माइनस में जाएगा तो 2 घटाएंगे, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 और प्लस 3 में 6, 8 और 6 14। मुझे लगता है शायद इसका ये आंसर हो सकता है, मुझे ये लगता है, जरूरी नहीं है कि मुझे जो लग रहा है वो सही हो। ठीक है, मुझे अब एक बच्चे कहेगा सर रट के आए होंगे, नहीं सर बेटा रट के नहीं आए ना, मैंने जो भी कैलकुलेशन तो इतने 100 सवाल करा दिया, इतना भी नहीं कर पाऊंगा तो फिर बेकार पढ़ाना। एक बार जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, जरूर सॉल्यूशन देना, इसका जो आंसर किया है वो सही है गलत है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने माइंड में कैलकुलेट कर ली। चलिए सर आप भी कर पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। 105वां सवाल और इस वीडियो का लास्ट सवाल, एक्स की पावर 4 माइनस के 62 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर जहां x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, x का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव होगा। आपसे एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब, अब ये निकालना है एक्स क्यूब प्लस के 1 में एक्स। अगर माइनस चाहिए होता तो क्या चाहते थे, माइनस। अगर पॉजिटिव चाहिए तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 एक्स का मान चाहिए आपको, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव में क्यू होता है। राइट सर? चलिए सर देखिए मैंने ये बताया था, इसे एक को छोड़ के इसके साथ क्या एक्स स्क्वायर से सभी को डिवाइड कर दो, बात खत्म कर दो और आंसर लिया। ठीक है सर, चलिए इससे काटोगे तो क्या देगा एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स वाले पद में एक पास लिख देता हूँ प्लस के 1 एक्स स्क्वायर। ये सवाल देता था, जबकि इसे जब उधर बेचोगे तो क्या जाएगा पॉजिटिव के बाद। अब आपको प्लस में चाहिए एक्स प्लस 1 एक्स, तो जब प्लस में चाहिए तो क्या करोगे, रिवर्स केस लगेगा। आधा चाहिए एक्स प्लस 1 एक्स चाहिए तो क्या करते हैं, रिवर्स केस क्या कहता है, इसमें 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 64, और इस पे क्या करते हैं रूट चढ़ाए तो कितना आ जाता है, ये किसका 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 8 का। ठीक है, चलिए सर अब इससे क्यू में जाना है तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब, ये होता है एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब। इसके लिए कंसेप्ट क्या होता है भाई, प्लस से प्लस में जाना तो एन का क्यूब, अगर प्लस है तो क्या देता है माइनस के 3n। अब बच्चों को कुछ हो सकता है समस्या है, इसलिए शुरुआत से जरूर देखिएगा, मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बता दिया। ठीक है, चलिए सर एन का क्यूब कितना है 8 का क्यूब माइनस के 3 इंटू एन 8। एन का 8 का क्यूब कितना होता है, जल्दी से बताओ 8 का क्यूब कितना होता है, जल्दी से कितना होता है 512। कहीं ना कहीं हिंट भी दे रखी है आपको, 512 माइनस के 8 के 24। अगर आप इसमें से 512 में से अगर ये घटाओगे तो कितना देगा 488 देगा, कितना देगा 488। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन में A4 आत्मा इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये हो गए 105 सवाल। तो मैंने आपको यहाँ पर रिवर्स केस सिखाया, और भी रिवर्स केस के आपको सवाल मिलेंगे, जैसे ये सवाल। अच्छा यहाँ से एक अलग कंसेप्ट स्टार्ट होगा, इनवर्स फंक्शन कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग, यानी एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपका एग्जाम में सवाल आता ही आता है। एक बार आप ट्राई करना। चलिए ये सवाल है, ठीक है, आपको केवल पावर 1 से पावर 1 में जाएगा, ये कंसेप्ट ऑफ ब्रिजिंग का केस कहलाता है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। 2024 में पूछा हुआ सवाल है।
अगर आपको अच्छा लगा है और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बेटा अगर यहाँ तक नहीं हो तो आप एक बच्चे साधारण तो हो नहीं, यानी पेशेंस रख के अगर पढ़े हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर लिखना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है अच्छा लिखिए, बुरा लगा है बुरा लिखिए, जरूर कमेंट करना है। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।